नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेलटेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेटल पार्टों को जोड़ने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मेटल पार्टों को जोड़ने के 3 तरीके हैं। इसमें सबसे पहले है अस्थायी विधि, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी मेथड। नेक्स्ट है अर्ध अस्थायी, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमानेंट मेथड। और तीसरा है अस्थायी विधि, परमानेंट मेथड। तो अस्थायी का मतलब क्या है कि हम किसी भी पार्ट को जब जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद अगर हमको वो अलग करना है तो उसको हम आसानी से अलग करते हैं। उसमें जो हमारा बंधक है, मतलब जिसके द्वारा हम उसको जोड़ते हैं पार्टों को, वो बंधन है जो वो हमारा खराब नहीं होता और ना ही हमारे पार्ट खराब होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं अस्थायी विधि। जहाँ पर हमें दो पार्टों को जोड़ने के बाद अलग करना पड़ता है या बार बार अलग करना है या कुछ टाइम बाद अलग करना पड़ जाता है, तो वहाँ पर हम अस्थायी जॉइंट का प्रयोग करते हैं। जो अस्थायी विधि है उसका हम वहाँ पर यूज करते हैं। अस्थायी विधि में जो हमारे फास्टनर हैं तो वो हैं नट, बोल्ट, स्टड, की, कोटर और स्क्रू। ठीक है। नट बोल्ट जो देखा होगा आपने, नट और बोल्ट जो होते हैं उनको, नट को बोल्ट को खोलने के बाद हम दो पार्टों को अलग करते थे। इस प्रकार ये स्टड है। और की है, की निकालने के बाद भी पार्टों को अलग कर सकते हैं। कोटर और स्क्रू, ये कई चीज़ें हैं। तो ये आते हैं अस्थायी जोड़ में। ठीक है, टेम्परेरी जॉइंट। तो नेक्स्ट है हमारा अर्धस्थायी विधि। तो अर्धस्थायी में क्या होता है दोस्तों, उसमें जो हमारा बंधन है, जैसे हम दो पार्टों को जोड़ते हैं तो उनमें जिस बंधन का हम यूज करते हैं, जैसे अस्थाई में हम नट बोल्ट का यूज करते हैं या फिर किसी और चीज़ का यूज करते हैं, तो अगर वो हमारा बंधन खराब हो जाता है पार्टों को अलग करते समय, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सेमी परमानेंट मेथड। ठीक है, अर्ध अस्थाई विधि। तो ये होता है हमारा जैसे रिवीटिंग और सोल्डरिंग। जैसे हम दो पार्टों को रिवीट के माध्यम से जोड़ते हैं, तो जब हम उनको अलग करेंगे तो हमारी रिविट ख़राब हो जाएगी, लेकिन हमारे पार्ट ख़राब नहीं होंगे। ऐसे ही सोल्डरिंग है। पार्टों को अलग करने के बाद सोल्डरिंग ख़राब हो जाती है लेकिन पार्ट ख़राब नहीं होते। तो इसको हम कहते हैं अर्धस्थायी विधि, सेमी परमानेंट मेथड। तो इसका यूज हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें इतनी जल्दी आवश्यकता नहीं है कि पार्टों को अलग करना है। ठीक है, या फिर हमको कोई ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर नट बोल्ट हम नहीं लगा सकते, तो वहाँ पर भी हम इनका यूज करते हैं रिवीटिंग का। ठीक है, और सोल्डरिंग का यूज हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के काम में बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम सोल्डरिंग का यूज करते हैं कि किसी पार्ट को चेंज करना है तो सोल्डरिंग के द्वारा आसानी से उसको कर सकते हैं। और वहाँ पर भी हम इसका यूज करते हैं जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो। जैसे कोई जॉब हमने जोड़ दिया सोल्डरिंग के द्वारा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है, 400-500 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पर, तो वो जोड़ खुल जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्डर का यूज हम सोल्डरिंग जॉइंट का वहाँ पर नहीं करते जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो नेक्स्ट है हमारा अस्थाई विधि। तो अस्थाई विधि क्या है? अस्थाई विधि है हमारी वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग और ब्रेजिंग, तो ये दो हमारे हैं अस्थाई जोड़। तो इसमें जब हम किसी भी जॉब को जोड़ देते हैं वेल्डिंग के द्वारा, तो जब हमको ये अलग करना होता है तो इसमें दोनों पार्ट भी ख़राब हो जाते हैं और वेल्डिंग भी ख़राब हो जाती है। तो ये है हमारी अस्थाई विधि। ठीक है, इसका प्रयोग हम वहीं पर करते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर ये परमानेंट जॉइंट ही बनाना है, ये हमको खोलना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर हम वेल्डिंग करते हैं। ऐसे ही ब्रेजिंग है। ब्रेजिंग भी एक परमानेंट जॉइंट ही आता है। ठीक है, तो ये हैं हमारे अस्थाई जोड़। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अस्थाई, अर्धअस्थाई और अस्थाई जॉइंट जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनका यूज कहाँ पर और क्यों करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।